हेलो दोस्तों, एमके इलेक्ट्रिकल बेसिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है हाउस वायरिंग की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम हाउस वायरिंग कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं। तो आज हमारा जो है दूसरा पार्ट है। हमने एक पहला पार्ट बनाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लें, जिससे आपको जो है शुरू से पता चलेगा। तो आज दोस्तों हमने एक रूम और 2 रूम की जो है वायरिंग करना सीखेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक रूम की। तो इसमें हमने दोस्तों एक मेन एमसीबी लिया हुआ है, 2 हमारे स्विच बोर्ड हैं, 2 लैंप हैं और एक फ़ैन है। इसकी हम वायरिंग सीखेंगे। और जो हमारा 2 रूम वाला है दोस्तों, उसमें हमने मेन एमसीबी बॉक्स लिया जो थोड़ा बड़ा है। और एक रूम में हमारे 2 स्विच बोर्ड, एक फ़ैन और 2 लैंप हैं। और इसी तरह दोस्तों ये हमारा दूसरा रूम है, इसमें भी सेम 2 स्विच बोर्ड, एक फ़ैन और 2 लैंप हैं। आप दोस्तों ये सीख लेंगे तो आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी कोई और इक्विपमेंट आपको जोड़ना है, एक्स्ट्रा लाइट जोड़नी है या आपको अपने टीवी के लिए अलग से स्विच बोर्ड लगाना है, तो वो सब आप लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक रूम से। एमके इलेक्ट्रिकल बेसिक चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन, जिससे आपको मिले हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा रूम 1 है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो मेन एमसीबी है, सबसे पहले इसमें जो है लाइट आएगी। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फेस, जो कि दोस्तों हमारा पोल से आया हुआ है। और ये दोस्तों हमारा न्यूट्रल, जो कि हमारा दूसरे पोल से आया हुआ है। उसी पोल से हमारा न्यूट्रल और एक फेस आया हुआ है, 220 वोल्ट एसी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले न्यूट्रल को लेते हैं। तो न्यूट्रल दोस्तों हमने ये न्यूट्रल उठाया यहाँ से, और ये हमारा गया दोस्तों जो हमारा सॉकेट है स्विच के न्यूट्रल में। ठीक है दोस्तों, वहीं से हमने एक लूप उठाया, ये हमने दे दिया दोस्तों इस फैन को, जो कि हमारा सेंटर में ही है। यहाँ से हमने एक लूप उठाया, दे दिया हमने लैंप को। और दोस्तों आप चाहे तो यहीं से इधर भी न्यूट्रल दे सकते हैं, चाहो तो आप यहीं से दे दे। तो हमारे छत में क्या होता है कि फ़ैन और लैंप दोनों ऊपरी होते हैं दोस्तों, तीनों जो हैं ऊपरी होते हैं। तो हम ऊपर से लैंप और फैन आपस में न्यूट्रल दे देते हैं, हमें नज़दीक पड़ेगा। दोस्तों हमने एक न्यूट्रल यहाँ से उठाया और ये हमारा चला गया इस तरफ लैंप में। ठीक है दोस्तों, और इसी लैंप से हमने दूसरी दीवार पे जो हमारा बोर्ड लगा है, वहाँ से न्यूट्रल निकाला और दे दिया इस सॉकेट पे। तो ये दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल की वायरिंग है, ये लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा यहाँ से न्यूट्रल निकला एमसीबी के आउट से, ये हमारा गया जो नीचे बोर्ड है एक दीवार पे, उसके स्विच के जो सॉकेट है न्यूट्रल की तरफ, वहीं से हमने फैन में लैंप 1, लैंप 2 और जो हमारा दूसरी दीवार पे बोर्ड है उसमें लगा दी। न्यूट्रल हमारा वायरिंग कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे दोस्तों जो है फेस की वायरिंग। तो दोस्तों जैसे हमारा 220 का फेस निकला एमसीबी से, तो हमने जो हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है स्विच बोर्ड, उसके नीचे वाले पॉइंट में जो है हमने दिया है दोस्तों। यहाँ से हमारा दोस्तों जो फेस है ये उठा और हमने दिया जो स्विच बोर्ड के नीचे वाले जो स्विचों को हम जोड़ेंगे तो एक साथ होंगे, उनके 2-2 छेद होंगे उनमें लाइन जोड़ने के लिए। जैसे ये इनपुट होता है, ये हमारा आउटपुट आता है। तो जितने भी इनपुट है हम सबको एक साथ लूप मार रहे हैं। जैसे दोस्तों ये हमने लूप मार दिया, और अब हम इसी से अपना जो है आउटपुट उठाएंगे। जैसे हमने फैन को है तो ये हम 2 नंबर से रखेंगे, 1 नंबर हमारा लाइट के लिए है। तो इसके ऊपर से हमने एक वायर निकाली, ये हमारी गई दोस्तों ऊपर से एक वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगा दी लैंप के एक तरफ। ये हमारा लैंप की वायरिंग कंप्लीट हो गई।
और यही हमने दोस्तों ये दूसरी वायरिंग के लिए गया, जो कि हमारा फ़ैन है। इसमें हमने न्यूट्रल को क्रॉस कराया और ये हो गया दोस्तों हमारा फ़ैन की वायरिंग। और ये जो हमारी सॉकेट है इसको हम यहीं से अंदर से सप्लाई दे देंगे दोस्तों। तो अभी जो हमारा ऊपर का एक दीवार वाले जो बोर्ड था उसके कनेक्शन जो कंप्लीट हो चुके, जिसके साथ हमारा फैन और लैंप जलेगा। अब बारी आती है दोस्तों दूसरे बोर्ड की। तो जैसे ये हमारा बोर्ड ऊपर से ये न्यूट्रल है ऐसी, तो हमारा दोस्तों इसी से हम फेस उठाएंगे। अब न्यूट्रल फेस ही उठाना है दोस्तों, न्यूट्रल नहीं उठाना है, हमने इसके इनपुट से उठाना है वो भी। तो हमने दोस्तों इसके इनपुट से फेस उठाया, तो हम सीधा ही उठा लेते। वैसे ही आपकी हाउस वायरिंग में जो घरों के छतों में पाइप होती है उसमें से होता हुआ आएगा। तो हमने क्या किया, इसके साथ साथ जो हमारा आया है लैंप के साथ होता हुआ, इसके साथ दोस्तों इसके नीचे इनपुट में दे दिए, जो कि हमारा छत से होकर आया है। ठीक है दोस्तों, और हमने इसको भी आपस में शॉर्ट कर दिया दोनों को। जो हमारे दो स्विच हैं उनको नीचे से दोनों को शॉर्ट कर दिया है। अब हमने ये लैंप को सप्लाई देनी है, क्योंकि ये इस दीवार पे बोर्ड है और इसका लैंप भी हमारा एक दीवार पे है, और ये बोर्ड और ये लैंप हमारा अलग दीवार पे है, दोनों आमने सामने है। जैसे या बगल में भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ लगा हो। तो अब हमने ये यहाँ फेस हमारा आ चुका है। अब हम इसके 1 नंबर जो स्विच है इससे ऊपर से जो इसकी हाफ वायर है दोस्तों वो उठाएंगे, और हम सेम इसके नीचे से साथ साथ ही लेके जाएंगे। मैं ऊपर ले आया हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से उठा के इसको फेस दे दिया, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट आया ही है। और अब हमारा जो दूसरा स्विच है इसका जो हमने फेस उठा के यहाँ दे दिया, जैसे हमने यहाँ किया है। तो ये दोस्तों थी हमारी एक रूम की वायरिंग, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जब आप छत पे करते हो, रूम पे करते हो, तो वो थोड़ी अलग होगी। वो हमारी जो हमारी वायर है वो एक साथ ही सारी जाएंगी दोस्तों। जैसे अलग अलग हमने आपको समझाने के लिए किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा पहले वीडियो नहीं देखा था वो देख लिया, आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें हमने बिल्कुल शुरू से समझाया है। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी खाली एक ही रूम की वायर। अब हमने 2 रूम की वायर एक साथ करनी है वायरिंग, तो वो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं 2 रूम की वायरिंग को एक साथ। तो इसमें जो है हमने 2 रूम लिए हुए हैं। जैसे हमारा ये जो है इतना पार्ट जो है दोस्तों 1 रूम का है। ये एमसीबी बॉक्स है, इसको बाहर रखेंगे क्योंकि ये भी एंट्री पॉइंट में लगा होता है हमारा। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दूसरा रूम है। तो उसके लिए हमने बड़ा वाला एमसीबी बॉक्स लिया हुआ है दोस्तों। यहाँ हमने सीधा डीपी ही लगाया था, लेकिन यहाँ हमने बड़ा एमसीबी बॉक्स लगाया जिसमें डीपी और 2 अलग अलग सिंगल पोल के एमसीबी और न्यूट्रल जो है स्ट्रिप लगा हुआ है। ये हमारा दोस्तों 1 नंबर कमरे का ये हमारा 1 नंबर कमरे का जो है 1 नंबर स्विच बोर्ड है, और ये 2 नंबर स्विच बोर्ड है। बाकी हमारा सेम 2 लैंप और एक फैन है। और इसी तरह दोस्तों ये हमारा दूसरा कमरा, इसमें 2 हमने स्विच बोर्ड और 2 लैंप और एक फ़ैन लिया है। लेकिन इसमें दोस्तों हमने एक इंडिकेटर लिया हुआ है एक्स्ट्रा, और इसमें इंडिकेटर भी लिया है, और एक जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर है वो भी लिया है। ये दोस्तों फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल बनाया मैंने, जो घुमाने के लिए होता है हमारे पास। तो चलिए दोस्तों अब इसकी वायरिंग में कुछ थोड़ा अलग है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू हम सीधा पहले न्यूट्रल से ही करते हैं, फेस ले लेते हैं शुरू से हम लोग। तो जैसे दोस्तों हमारा 220 फेस आया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी फेस बार आई। ठीक है दोस्तों, 220 की लाइन है ये। फेस आया, डीपी के इनपुट में गया एक साइड, और हमने सेम वैसे ही पोर्ट से न्यूट्रल लिया दोस्तों, और ये हमारा गया इसके एक तरफ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये हमारा फेस हो गया। अब इसमें अलग क्या है दोस्तों कि हमने जो न्यूट्रल इसमें से निकला वो हमने सीधा यहाँ जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, जो न्यूट्रल की स्ट्रिप लगी हुई है इसमें हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया है।
तो दोस्तों हमारा न्यूट्रल यहाँ से न्यूट्रल स्ट्रिप में आ चुका है। अब हमने जितने भी न्यूट्रल उठाने हैं सब यहीं से उठाएंगे दोस्तों। जैसे हमने अभी 1 नंबर रूम को न्यूट्रल देना है इसको पूरे को, तो हमने एक न्यूट्रल यहाँ से उठाना, यहाँ भी जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और इस लैंप में और इस लैंप में, इस बोर्ड में आएगा। तो जैसे मैंने दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल उठाया, बोर्ड से निकाला बाहर और ये मेरा गया सीधा लैंप की एक साइड में, और यहीं से मैंने न्यूट्रल उठाया दोस्तों, ये मेरा गया फैन में, और इसी फैन से मैंने न्यूट्रल उठा लिया जो कि हमारा सॉकेट में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी सॉकेट से या फैन से जो हमारे छत के ऊपर छत से द्वारा रहता ही है, तो यहीं से मैंने एक न्यूट्रल उठा लिया दोस्तों जो हमारा इस लैंप को गया, और इसी लैंप से जो उसकी दीवार में है, जैसे यहाँ किया हमने उसी दीवार पे छत पे जो है वैसे ही हमने सेम न्यूट्रल उठा के इधर दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ भी न्यूट्रल है, यहाँ भी न्यूट्रल आ गया, यहाँ भी न्यूट्रल और यहाँ भी न्यूट्रल दोस्तों जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हमारी न्यूट्रल की जो वायरिंग है दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं फेस वायरिंग और हाफ की वायरिंग। तो हमारा जो दोस्तों फेस था हमने इसमें से निकाला और न्यूट्रल को क्रॉस करा के हमने जो है यहाँ दे दिया। ठीक है दोस्तों, एक एमसीबी में दिया हमने, दूसरे में नहीं दिया। हम दूसरा जो सिंगल पोल का एमसीबी है उसको हम इन दोनों का यानी कि दूसरे जो हमारे ये दो हैं दूसरे रूम के लिए रखेंगे, लेकिन हम यहीं से क्या है दूसरे एमसीबी में लूप दे देंगे। जैसे डीपी के आउटपुट से जो हमारे दो सिंगल पोल के एमसीबी है उनके इनपुट में दोनों का आपस में लूप कर देंगे। अब हम देते हैं जो हमारा 1 नंबर रूम है इसको फेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा 1 नंबर एमसीबी है इसको उठा लेते हैं। तो इसका जो है हमने फेस उठाया और ये गया हमारे स्विच बोर्ड के इनपुट की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट में हमारे क्या है, जैसे ये लैंप है, लैंप को दिया और हमारे यहाँ 3 स्विच लगे हुए हैं इनको दे दिया। जैसे दोस्तों हमारा लैंप है तो हमने इसको न्यूट्रल नहीं दिया है अभी, तो यहीं से हम क्या करेंगे एक वायर उठाएंगे बोर्ड के अंदर से ही न्यूट्रल वाला, तो यहाँ दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया हमारा न्यूट्रल, हमने यहीं से उठा के दे दिया। फेस हम इसको डायरेक्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 1 नंबर स्विच है तो इसकी हम सीधा लैंप में ही देंगे। तो ये हमने फेस उठाया और ये हमारा इसके साथ साथ गया हमारा इस लैंप में। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर जो कि हमारा फैन का है इसको उठाया और यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस करवा लेते हैं, ये गया हमारा फैन में दोस्तों। अब ये हमारी सॉकेट है इसको भी हम यहीं से फेस दे देते हैं एक तरफ। ये ऊपर जो एक ही छेद मिलेगा आपको जोड़ने के लिए, यहाँ होगा स्क्रू टाइट करने के लिए और वहाँ उसको टाइट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक साइड का जो बोर्ड था उसकी वायरिंग जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं दूसरे बोर्ड पे। तो दूसरे बोर्ड में हम यहीं से हमारी जो इस लैंप को वायर गई होती है इसी बोर्ड से हम उठा लेंगे दोस्तों। फैन वाले जंक्शन बॉक्स जो हमारा होता है उसी के साथ साथ हम इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो यहीं से हमने दोस्तों एक वायर उठाया और इसके साथ साथ दोस्तों जो है हम लेके आ गए इस बोर्ड के इनपुट में। आप यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, कोई बात नहीं, और इनको लूप तो करना ही है, तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी एक में नीचे जोड़ के उनको आपस में लूप कर सकते हैं। अब हमने इसको देना है फेस और इसको फेस देना है। तो सेम मैंने यहाँ से वायर उठाया, उसी पाइप से इसके साथ साथ ले जाते हुए इस लैंप के साथ जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, और इसको फिर साथ में यहीं से दे देंगे। तो ये भी हमारा जो है फेस वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जैसे हम ये जो हमारा बटन है इसको पुश करेंगे तो ये यहाँ शॉर्ट होगा, कॉन्टैक्ट में बनाएगा और यहाँ से हमारी सप्लाई होते हुए
इस लैंप के एक साइड जाएगी। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ रहा है, फेस हमने बटन के थ्रू दे दिए तो ये हमारा लैंप जो है दोस्तों ग्लो करेगा। वैसे ही सेम है, इसको दबाएंगे तो यहाँ से हमारा फेस होता हुआ एक साइड जाएगा, दूसरी साइड न्यूट्रल डायरेक्ट है तो ये पंखा हमारा घूमने लगेगा। सेम ऐसे इस लैंप का है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ रहा है, फेस हमने इसके इनपुट से उठाया ही है। जैसे इस बटन को दबाएंगे फेस ऐसे हमारा घूम के यहाँ आएगा तो ये बल्ब भी हमारा ग्लो करेगा। और सॉकेट ये न्यूट्रल आया है, फेस हमने बटन दबाया, फेस यहाँ आया और हमारा सर्किट कंप्लीट है। जैसे भी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है पुश बटन दबाने से स्विच का, तो हमारा इक्विपमेंट जो भी होगा, अगर फैन हो तो वो घूमने लगेगा, बल्ब है तो वो ग्लो करेगा। तो सेम अब आते हैं हम दूसरे रूम की वायरिंग पे। तो इसमें हमने करना क्या है, इसके लिए न्यूट्रल जो है दोस्तों हमने यहाँ से उठाना है, जो हमारा दूसरे, और फेस जो है हमने इसमें से नहीं उठाना है। हमारा अलग रूम है ये, तो हम अलग फेस उठाएंगे ताकि कभी फ्यूचर में अगर दिक्कत आती है तो हमारे रूम की वायरिंग शॉर्ट होती है तो हमारा एक ही रूम की लाइट गिरे। पहले दोस्तों हम करते थे कि एक ही मेन लगाते थे, उसमें पूरे घर की वायरिंग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम एक रूम के लिए एक ही वायरिंग जो है MCB यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरे रूम की। तो दूसरे रूम के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल उठाया जो कि हमारा मेन है। न्यूट्रल दोस्तों हम ज़्यादातर कॉमन रखते हैं, तो मैंने न्यूट्रल यहीं से उठाया दोस्तों, ठीक है। इधर से नहीं उठाना है आपको, उसी बोर्ड से उठाना है। तो यहाँ से न्यूट्रल उठाया मैंने, ठीक है दोस्तों। जो दूसरा कमरा है उसके मैं चलो लैंप पे मैं दे देता हूँ सीधा ऊपर, नहीं तो मैं यहाँ लेके आऊँगा, फिर लैंप में लेके जाऊँ तो हमारी वायर जो है वो वेस्ट भी होगी। तो मैंने दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल उठाया और ये आता हुआ मेरा न्यूट्रल आया इस लैंप में। न्यूट्रल मेरा यहाँ आया, यहीं से दोस्तों मैं न्यूट्रल को जो है फैन में दे देता हूँ एक तरफ, और इसी साइड से मैं एक लैंप में दे देता हूँ। और लैंप से ही मैं जो दोस्तों न्यूट्रल है हमारा मैंने लैंप में दिया यहीं से, और यहीं से मैं सॉकेट के एक तरफ इनपुट में दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर हमारा सॉकेट में होता है वो न्यूट्रल इस तरफ होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरफ न्यूट्रल होता है, इस तरफ फेस होता है, लेकिन मैं सुविधा के अनुसार कहीं भी दे रहा हूँ। ये आपको नॉर्मली इतना ज़्यादा दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब कभी आप घर में इन्वर्टर वगैरह लगाओगे ना, तो उसके लिए आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरफ फेस लगता है उसी तरफ फेस लगाना है, और जिस तरफ न्यूट्रल लगेगा उस तरफ न्यूट्रल ही लगाना है। अगर उसमें आप उल्टा सीधा कर दोगे तो वो दिक्कत करेगा। ऐसे नॉर्मली कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो है हमारा न्यूट्रल यहाँ तक आ गया, और इसी बल्ब से हमने जो है न्यूट्रल को उठाया और हमारा चला गया इस बोर्ड पे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे इस बोर्ड पे आ गया, और यहीं से हमने न्यूट्रल उठाना है दोस्तों। ये अब हम ऊपर से न्यूट्रल उठा के यहाँ दे देते हैं लैंप को, जो हमारा इंडिकेटर लैंप नहीं लगा होता जो दोस्तों हमारे स्विच बोर्ड में, इंडिकेटर जो हमें दिखता है कि लाइट है कि नहीं है, उसमें दे दिया। तो हमारा समथिंग जो है कि न्यूट्रल वाला वायरिंग दूसरे कमरे का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं फेस वायरिंग पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो MCB है यहाँ से फेस यहाँ और यहाँ लाएंगे। तो सेम हमने हमारी ये न्यूट्रल की वायर गई ही है, एक ही पाइप है, तो सेम इसी के साथ जो है हम दोस्तों ये हमने क्रॉस किया, और इसी के साथ जो है हमारी न्यूट्रल की जो है फेस की जो भी दोस्तों वायरिंग है, वायर उसकी फेस वाली आएगी साथ में। और यहाँ से वायर हमारी आई, क्रॉस की, और ये हमारी आ गई दोस्तों इस स्विच बोर्ड के इनपुट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हमारी आ रही है वायर, ठीक है। यहाँ क्रॉस किया, यहाँ हमने वायर क्रॉस करवाया और इसके इनपुट में दे दिया। तो हमने दोस्तों यहाँ से देख ही लिया है कि हमारा इस जो 2 नंबर कमरा उसके लिए हमने अलग से MCB लिया हुआ है, उसके MCB से उठाया हमने फेस, और ये हमारा आ गया एक जो स्विच बोर्ड है उसके इनपुट में आ गया। अब हम उस स्विच बोर्ड की
जो है वायरिंग जो नीचे वाले पॉइंट है एक साइड उनको कॉमन कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसको कॉमन में नहीं रखना है। ये जो हमारा रेगुलेटर है इसको ध्यान में रखना है। अभी इसका आप मेन देखेंगे कि इसको कनेक्शन जो है इसके कैसे किए जाते हैं। तो मैंने इन तीनों को आपस में शॉर्ट किया। ये हमारा जो इंडिकेटर है, एक पुश बटन, एक स्विच, 2 स्विच और ये हमारा 3 नंबर स्विच, इसको हमने नहीं जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने यहीं से दोस्तों जो हमारे जंक्शन बॉक्स से होके हुए ये जाएगा, वहीं से हम उसको कहीं से उठा ले। चलो मैं यहीं से उठा लेता हूँ फेस को। तो ये मेरा फेस आ गया दोस्तों दूसरे बोर्ड के इनपुट में। ठीक है दोस्तों, फेस मेरा इस बोर्ड में भी चला गया और इस स्विच बड़े बोर्ड में। अब हम हाफे डालेंगे। तो हाफ जैसे मैंने पहले आपको बताया, यही जो हम स्विच के इनपुट से आउटपुट में जो भी हम वायर अपने लैंप को, फैन को देते हैं उसको हम हाफ वायर बोलते हैं। तो अब हम इसकी हाफ वायर की जो है वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों इस लैंप की, ठीक है, एक नंबर स्विच से 1 नंबर लैंप की। तो ये मैंने उठाई वायर और ठीक है दोस्तों यहाँ से इस लैंप को मैंने दे दी। ठीक है दोस्तों, इस लैंप की वायरिंग हमारी कंप्लीट। और हमने देनी है फैन को। तो फैन का दोस्तों क्या करना है, ये फैन का स्विच है और ये फैन का रेगुलेटर है। तो मैंने फैन के इनपुट में भेज दी, आउटपुट से निकाला। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा फैन रेगुलेटर उसकी में 2 वायर होती है, तो आप किसी एक में भी लगा सकते हो। वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप किस में लगाओगे, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने ऊपर लगा दिया और रेगुलेटर की जो दूसरी वायर है उसको लेना है और वो चली जाएगी हमारी फैन में। तो रेगुलेटर के कनेक्शन कुछ दोस्तों इस तरह होते हैं। हमारी स्विच से वायर निकलेगी, फैन रेगुलेटर की एक वायर में लगेगी, जो दूसरी वायर निकलेगी रेगुलेटर की वो हमारी फैन में जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और यहीं से हमने फिर वही हमारी सॉकेट को सप्लाई दे दी। और ये दोस्तों मैं हमारा अर्थिंग वाला है ही है, जो कि हमारा ग्रिड किया होता है। और इसमें अब दोस्तों हमने क्या देना है, ये लैंप बचा है तो हमने यहाँ से फेस उठाया और इस लैंप को दे दिया। और ये हमारा दूसरा सॉकेट है, इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी 1 नंबर रूम की वायरिंग और ये थी हमारी 2 रूम एक साथ वायरिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे। अभी दोस्तों हम ड्राइंग बता रहे हैं, बाद में हम जो इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।